राहुल गांधी भी अच्छे हैं, जब तो कांग्रेस थी तो अच्छा ही काम हो रहा था। अब मोदी जब से आ गए तो मोदी तो हिंदू मुस्लिम यही कर रहे हैं। मोदी हिंदू मुस्लिम का बस और क्या। लेकिन विपक्ष को तो ये बात त्रास नहीं आती। विपक्ष कह रहा है कोई काम ठीक नहीं हो रहा, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, रोजगार का मुद्दा उठाते नहीं है, मणिपुर का मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। तो मणिपुर राजस्थान के ऊपर भी तो बात कर लेनी चाहिए। राजस्थान के अंदर भी तो वही हालत है। बीजेपी तो अब हारेगी। और अगर मायावती इंडिया गुट से जुड़ती है तो हारेगी। मायावती ना जीत रही। हाँ। अरे अखिलेश यादव जीतेगा अब के। अब देखो जो आने वाले चुनाव में पता लगेगा हाँ। कि मतलब कौन आगे निकलेगा। हाँ। या बीजेपी जाएगी, कांग्रेस जाएगी या मायावती की सरकार जाएगी। प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनने चाहिए। मोदी जी ही बनने चाहिए। हाँ सिर्फ। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है ना सब बेकार है। जो मोदी जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं। लगातार जिस तरीके से सियासी हड़कंप मचा हुआ है हर कोई देख रहा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल जिस तरीके से कांग्रेस नेता जो हैं कृष्णा ने बोला है कि आने वाला जो समय है उसमें अगर इंडिया गुट को आगे बढ़ाना है और 2024 में जिताना है तो मायावती को जो है इंडिया गुट से जोड़ना होगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके मायावती को अपने पाले में लाना चाह रही है, अगर ले आती है तो 2024 में बीजेपी के लिए मुश्किलें जो है खड़ी होंगी। बीजेपी तो अब के हारेगी। और अगर मायावती इंडिया गुट से जुड़ती है तो हारेगी। मायावती ना जीत रही। हाँ। अरे अखिलेश यादव जीतेगा अब के। अखिलेश यादव जीतेंगे, लेकिन हाँ। अखिलेश यादव जिस तरीके से इंडिया गुट में जोड़ करके रखे हैं और टूट रहा है, मध्य प्रदेश में भी टूट रहा है, तो फिर कैसे संभव है? संभव है। अब बेईमानी से कोई जीत जाए, ईमानदारी तो अखिलेश ही जीतेंगे। अच्छा, बेईमानी से कोई भी जीत जाए लेकिन ईमानदारी से अखिलेश बाबू ही जीतेंगे। हाँ। और कोई चेहरा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में जिस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, विपक्ष ने तो कह दिया हम राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिर अखिलेश कैसे जीतेंगे? अखिलेश क्या जीतेंगे? वोटन से जीतेंगे और क्या जीतेंगे? वोटन से जीतेंगे। और मतलब तो पूरी तरीके से अखिलेश को ही जिताने वाले हैं। हाँ, हम तो अखिलेश के आदमी, हम तो यादव हैं, यादव को ही वोट देंगे हम तो। अच्छा। और क्या? मतलब कि यादव का जो वोट है वो अखिलेश यादव के ही पाले में जाएगा। ठोस पाले में जाएगा। पर अखिलेश जिस तरीके से विपक्ष पार्टी के साथ खड़े हैं तब क्या? जिनसी व्यक्ति के खड़े इंडिया गुट जो तैयार हुआ है, खबर तो सुने होंगे ना कि इंडिया गुट तैयार हो गया है, सारे पार्टी दल एक हो गए हैं, तो अखिलेश यादव भी तो उसमें जुड़े हैं। हाँ। फिर कैसे? तो वो तो 60-गांठ से तो हम जीतेंगे ही। हाँ, लगता है उसका फायदा मिलेगा अखिलेश यादव को। हाँ, फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा। मिलेगा। देखिए इनके हिसाब से तो जो है फायदा मिलेगा। और भी लोग हैं, ये चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है? नीलेश कुमार। नीलेश कुमार जी। नीलेश जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से मायावती को इंडिया गुट में लाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, इसका उनको लाभ होगा या नुकसान? देखो आने वाले चुनाव में हर कोई खड़ा होना चाहता है, जीतना चाहता है, जो जैसा काम करे। अब स्पष्ट बात ये उठती है कि अच्छा से अच्छा काम मिले, मतलब पब्लिक को सुविधा मिले, ताकि बच्चे पढ़ सके, कुछ रोजगार मिल सके, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोजगार मिल सके। इसलिए चाहिए जो अच्छी से अच्छी आ सके सरकार वो आए। अच्छा, तो मतलब ये चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर सरकार है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गुट एक पूरी तरीके से खड़ा है, यहाँ पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा भी देखा जा रहा है और मायावती को बार बार लाने की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है अगर मायावती इंडिया गुट से नहीं जुड़ी तो 2024 में बाकी बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, देखो सन 24 में जो है उन्हें जुड़ना चाहिए, आगे जो बढ़ना चाहिए उनको भी लगना चाहिए पब्लिक को, हाँ भाई कोई है जो आगे कुछ बनाना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो जो है आगे बढ़े। अच्छा, तो मतलब कि क्या जिस तरीके से चाह रहे हैं कि 2024 में किसको आना चाहिए? अब देखो जो आने वाले चुनाव में पता लगेगा कि मतलब कौन आगे निकलेगा। या बीजेपी जाएगी, कांग्रेस जाएगी या मायावती की सरकार जाएगी, देखना पड़ेगा। देखिए वो तो है 2024 का, रुक जाइए। क्या लग रहा है कि 2024 नज़दीक है और जिस तरीके से मायावती को लाने की बात कही जा रही है, इंडिया गुट में शामिल करने की बात लगातार कही जा रही है, होंगे शामिल? देखो मैडम, इसके ऊपर तो विकास के मामले तो जो सरकार प्रेजेंट में वो सही है, बाकी आगे भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मायावती किस में आएगी या स्वेच्छा से अपनी अलग ही ग्रुप में रहेगी, वो इंडिया में आए नहीं आए इसके बारे में हम फिक्स नहीं बता सकते। बाकी विकास कार्य में जो प्रेजेंट सरकार है वो सही कर रही है।
काम ठीक कर रही है। हाँ, काम सही है विकास के मीटर में। लेकिन विपक्ष को तो ये बात त्रास नहीं आती, विपक्ष कह रहा है कोई काम ठीक नहीं हो रहा, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, रोजगार का मुद्दा उठाते नहीं हैं, मणिपुर का मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। तो मणिपुर राजस्थान के ऊपर भी तो बात कर लेनी चाहिए, राजस्थान के अंदर भी तो वही हालत है। राजस्थान में तो फ्री सेवा की चर्चा चल रही है इस समय। कल ही गई थी प्रियंका गांधी, उन्होंने गारंटी दी है कि आने वाले समय में अगर आते तो महिलाओं को इतना पैसा मिलेगा, 500 का सिलेंडर मिलेगा। हाँ, ये सही है, हो जाना चाहिए फ्री में, चलो बढ़िया 500 मिल जाए तो अच्छी और क्या जनता का झुकाव होगा? अब ये तो राजस्थान वाले बताएंगे उसके बारे में। लेकिन फिर भी ये जो लगातार फ्री सेवा की चर्चा उठ जाती है, इसको लेकर के क्या कुछ राय है आपकी? अब इसके बारे में क्या कहें? तो फ्री का ढकोसला नेता लोग लेकर के आते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। इससे विकास कार्य तो रुकी जाता है। मान लो फ्री जो सिलेंडर होता है हर आदमी का फ्री हो जाता है। मान लो जो कोई 40,000 सैलरी उसका 500 में मिल जाता है, और एक 5,000 रुपये कमाता है उसको 500 मिल जाता है। तो मेन मुद्दा ये है कि गरीब आदमी को 500 मिलना चाहिए। जो मेन है, जो ज़्यादा सैलरी ज़्यादा ऊँची आई है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। अच्छा, तो मतलब इस तरीके से सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं। 2024 में क्या लग रहा है, बदलाव चाहिए या वापसी चाहिए? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। तो बदलाव में कौन सा चेहरा दिख रहा है सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री के तरफ से? अरे तभी तो बहुत सारे हैं, दावेदार में किसको बता दें। हाँ, लेकिन कहा तो जा रहा है राहुल गांधी एक चेहरा है। राहुल गांधी भी अच्छे हैं, जब तो कांग्रेस थी तो अच्छा ही काम हो रहा था। अब मोदी जब से आ गए तो मोदी तो हिंदू मुस्लिम यही कर रहे हैं। मोदी हिंदू मुस्लिम कर बस और क्या। बसपा पार्टी को लेकर के क्या कुछ राय है कि जिस तरीके से मायावती को कहा जा रहा है कि इनको इंडिया गुट में शामिल कराया जाए? हाँ, मायावती का शासन भी यूपी में अच्छा था। अब आज मायावती का अगर तो कुछ पता नहीं चल रहा है, वो पता नहीं ईडी सीबीआई के डर से क्या कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रही है। अच्छा, हाँ। मतलब कहीं ना कहीं इससे भी आप देख रहे हैं। हाँ, मायावती का शासन अपने ज़माने में अच्छा ही था। अब क्या डर है उनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या लगता है कि इंडिया गुट में उनको शामिल होना चाहिए? होना चाहिए। अगर इंडिया गुट में शामिल होती हैं, कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से अगर मायावती इंडिया गुट में आ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराना और आसान हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। 80 वाला वोट भी ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, कैसे देख रहे हैं आप? ये प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनने चाहिए। मोदी जी ही बनने हाँ, चाहिए। सिर्फ। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है, ना सब बेकार है। जो मोदी जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा। और मायावती जी को भी एक सबसे सब बड़ा बेकार, चेहरा सब देखा बेकार। जा रहा है। सब बेकार है, उनके सामने सब बेकार है। मोदी जी के सामने सब बेकार है। सब बेकार है, सब फेल है। जो 2000 में क्या लग रहा है फिर? मोदी जी आएंगे और क्या लग रहा है मोदी जी। हमें तो अगर कांग्रेस ही अच्छी है, कांग्रेस का जो अच्छे रोजी रोटी चलाए वही ठीक है। कांग्रेस है अपनी सरकार में। अभी तो कांग्रेस ये है। राहुल गांधी को चेहरा देखना चाह रहे हैं। हाँ, ये गरीबी के लिए कांग्रेस सही है। हाँ, ठीक है। तो देखिए लगातार जो है चर्चा चल रही है 2024 को लेकर के, और उसमें लगातार मायावती को लेकर के भी बात उमड़ी है कि मायावती अगर इंडिया गुट में जाती हैं तो क्या वाकई 2024 की जो राहें हैं वो आसान हो जाएंगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।